Hello students, welcome to our online class. Today I explain you exercise first C, question number 3rd. Let's see question number 3rd. Let x be a rational number and y be an irrational number. Is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. यहाँ क्या कह रहे हैं कि x एक रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है. तो x में यदि हम y को जोड़ें यानी रेशनल नंबर में यदि हम इरेशनल नंबर जोड़ें तो क्या हमेशा नेसेसरीली इरेशनल नंबर ही आएगा? तो यस, मैंने बताया था यदि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हो तो हमेशा क्या आएगा उसका एड डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवाइडेशन इज इरेशनल. तो यस, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. एग्जाम्पल 8 प्लस अंडर रूट 2. हेयर 8 इज रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5. Is the product of two irrational always irrational? Justify your answer. यदि दो इरेशनल्स हैं यानी दो इरेशनल नंबर हैं तो क्या उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज वर्ड दिया हुआ है देन हमेशा इरेशनल ही होगा? तो नो. यदि दोनों ही इरेशनल हैं तो मैंने बताया था कि जो है इरेशनल नंबर भी आ सकता है और आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है. तो नो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल. इट इज़ रेशनल और इरेशनल बोथ. एग्जाम्पल देखिए, ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 विच इज़ इरेशनल नंबर. नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर. दो इरेशनल नंबर लेने हैं हमें और उनका डिफरेंस दिखाना है करके कि उससे आंसर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर. यानी दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल नंबर आए, ऐसे टू एग्जांपल्स हमें देने हैं. तो यहाँ मैंने एक मान लिया 2 प्लस अंडर रूट 3, एक मान लिया 2 माइनस अंडर रूट 3. तो 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस, क्योंकि डिफरेंस करना है देन साइन कौन सा लगाया हमने, माइनस का. 2 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट खोला देन 2 से 2 कैंसिल हो गया देन आंसर कम्स 2 अंडर रूट 3 विच इज़ इरेशनल. क्योंकि टू अंडर रूट 3 एक रेशनल और एक रेशनल नंबर है, क्या आ गया, इरेशनल नंबर. इसी तरीके से ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या है हमारा, रेशनल नंबर. तो मैंने बताया था डिफरेंस इरेशनल का हो और यदि डिफरेंस हमारा इरेशनल नंबर्स का हो तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी. तो पहला एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का था, दूसरा रेशनल नंबर का. तो यहाँ हमने क्या किया है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 5 प्लस अंडर रूट 3 यानी ये वाली दोनों चीज़ इरेशनल वाली सेम लिए हमने. व्हेन वी सॉल्व इट देन आंसर कम्स -3 विच इज़ रेशनल नंबर. इसी तरीके से सम इज़ एन इरेशनल नंबर. दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम क्या है, इरेशनल नंबर. दो ऐसे नंबर जिनका सम क्या है, रेशनल नंबर. प्रोडक्ट इज़ एन इरेशनल नंबर. तो दो इरेशनल नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई करा, इनका 54 आया, 18 3 जा 54. 54 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ केवल एक ही पेयर बन रहा है 3 का. तो आंसर कम्स 3 अंडर रूट 6 विच इज़ इरेशनल. प्रोडक्ट इज़ रेशनल नंबर देन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2. इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल. यहाँ आपको एग्जामिन करना है कि ये वाले जो नंबर आपके गिवन किए हैं ये आपके रेशनल है और इरेशनल. तो यहाँ दिख रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3. हेयर 3 इज़ रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर. सो 3 प्लस अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो उन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा इरेशनल. तो 3 प्लस अंडर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल नंबर. इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे. थर्ड वन देखिए, क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 25 देन व्हेन वी मल्टीप्लाई इट आंसर कम्स क्यूब रूट ऑफ 125. 125 का पावर में हमने इसे नोट किया, 125 की पावर 1/3. 125 का एलसीएम लिया, कितने टाइम्स आएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3. 3 से 3 डिडक्ट हो गया देन 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5 which is rational number. So this number is rational number.
इसी तरीके के आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे आगे के इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच का एक रेशनल नंबर बताना है हमें और एक इरेशनल नंबर बताना है हमें। तो रेशनल नंबर के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला 1/2 x प्लस वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2, यानी इस नंबर और इस नंबर को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या पता चल जाएगा, रेशनल नंबर। तो हेयर 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर कम्स 2.25 विच इज़ रेशनल नंबर। इरेशनल निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई 2.5, देन आंसर कम्स 5 √5। इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ये, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। तो मैंने पहले भी बताया था कि नहीं, 2 डिजिट्स के बीच में इन्फिनेटिवली मैनी नंबर्स आपके फाइंड हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही है, देयर आर इन्फिनेटली मैनी नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले √2 का हमने क्या करा, स्क्वायर रूट, देन आंसर कम्स 1.4142। √3 का करा 1.732, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको दिख रहा है डैश डैश डैश। अब यहाँ क्या है हमारा 1.41, 1.4 और 1.7, तो इनके बीच में हमें कितने नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, 41 से लेके 73 तक। तो हम कोई से भी नंबर इनके बीच के लिख सकते हैं, 1.42, 422, 4222, 1.45, 455, 4555, 1.50। तो देखिए मैंने यहाँ कौन से लिखे हैं, 1.50, 500, 5000 एंड डैश डैश डैश, 1.63, 633, 6333, 1.70, 700, 7000। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं और सारे ही नंबर वो करेक्ट होंगे इसके बीच के, आप जो भी लेंगे। ज़रूरी नहीं है मैंने ये 3 लिखे तो आप भी यही 3 देंगे आंसर में। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, वो सारे यहाँ आ सकते हैं। आप इन दोनों डिजिट के बीच के 1.41 और 1.73 के बीच के कोई से भी नंबर यहाँ नोट कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। इरेशनल नंबर वही होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। इट मीन्स 0.5 का मीन्स क्या है, 0.50 यानी 50 और 55। तो 50 और 55 के बीच में कौन से आ सकते हैं, 51, 52। तो 0.51 एंड 0.52 आर रेशनल नंबर। इनके आगे डैश 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 नहीं है, डॉट 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 नहीं है, डॉट 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 हो जाता तो इरेशनल हो जाते। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। देन 0.51 एंड 0.52 आर रेशनल नंबर्स। इरेशनल कौन से होंगे, 0.51, 511, 5111, 0.53, 533, 533, 0.54, कई नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो दो कोई से भी 2-2 लिखने दें हमें। नेक्स्ट है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स ये एंड ये, इन दोनों के बीच में। तो पहले को हमने इसको डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में बना लिया हमने। यहाँ आपको दिख रहा है मैंने यहाँ डेसिमल फॉर्म में बना लिया। इसके बाद पहला नंबर आया 0.71, दूसरा आया 0.81, यानी 0.71 और 0.81 के बीच के 3 रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। तो पहला हमने लिख लिया 0.72, 722, 7222, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से 3 इरेशनल नंबर यहाँ मैंने लिखे हैं। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कंडीशंस याद रखिए कि वो हमारे क्या होना चाहिए, एक तो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, या P/Q की फॉर्म में लिखने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो 0.21, 0.20, अब 20 और 21 के बीच में तो कोई नंबर होते ही नहीं है, तो हम कौन सी डिजिट देखेंगे, थर्ड डिजिट देखेंगे। तो एक है 202 यानी 202 और एक है 212, 212, इसके बीच में नंबर आ सकते हैं 203, 204, 205, 206, 207, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। देन
हमने कोई से भी दो ले लिए, यहाँ मैंने ले लिया 0.204, इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पॉइंट हटाया 1000, देन राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट ले लिया 0.210, इसे डिवाइड किया, आंसर आया 21/100। इसी तरीके से और भी इसके बीच के आप कोई से भी नंबर ले सकते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। अब आपको यहाँ दिख रहा है 16 और 17, तो 16 और 17 के बीच में तो नंबर ही नहीं है, 16 और 17, तो 160 और 170, इसका मीन्स क्या है 160 एंड 170, इसके बीच नंबर बन रहे हैं 161, 162, 163, 164, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इरेशनल लिए 0.161, 16111, 16111, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से सेकंड नंबर, लास्ट इसमें आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये सारी वही कंडीशंस हैं, इसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, इसे आप अपने आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।